सभी भाइयों को नमस्कार। मैं महेश यादव एक बार फिर एसआई की वैकेंसी जारी हो चुकी है, रीट की जारी हो चुकी है, इसलिए सोचा है कि अपने भाइयों से कुछ बातचीत कर ली जाए। तो बातचीत ये है कि भाई अब सभी वैकेंसी आ गई हैं तो तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले अपने टारगेट सेट कर लीजिए, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, कब जागना है, ठीक है ना। कितना पढ़ना है, कितना सोना है, ठीक है। यदि आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और लक्ष्य यदि आपने निर्धारित नहीं किए तो कोई आपको बचा नहीं सकता, कोई सफलता आपको नहीं मिलने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूँ। कई लोग पूछते हैं कि मैंने 2-4 एग्ज़ाम भी दे ली, 3-4 एग्ज़ाम दे ली, 3-4 एसआई की दे ली, कुछ मेरे से कुछ सफलता नहीं मिल रही। तो सफलता के लिए ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं होता कि भाई कि आपको बताएं और वो सफलता मिल जाए। सफलता के लिए आपको टारगेट सेट करना है। जिनके लक्ष्य होते हैं वो हमेशा जीतते हैं, निश्चित रूप से जीतते हैं। जिनके लक्ष्य होते हैं वो सिर्फ जीतते हैं। सिर्फ वर्ड का मतलब समझ रहे हो आप। जिनने टारगेट सेट कर लिया वो सिर्फ जीतेंगे ही, हारने का कोई काम नहीं है। तो टारगेट सेट हो गया, टारगेट सेट होते ही नेचर ऑटोमेटिकली आपको सफलता की तरफ ले जाने लग जाती है। साइबरनेटिक्स समझते हो? साइबरनेटिक्स जैसे पहले जो कबूतर जो पत्रवाहक का काम करते थे ना, उनमें से किसी भी एक कबूतर को आप ले जाके छोड़ दीजिए, कहीं पे भी ले जाए, मीलों दूर ले जाके कहीं छोड़ दीजिए, वो आकाश में 3 चक्कर लगाएगा, निश्चित रूप से वापस में ही आ जाएगा। तो दैट्स द साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स दुनिया के किसी भी जानवर में नहीं है, इंसान के अलावा। इंसान के भी माइंड में ऐसा साइबरनेटिक्स है, आपने दिमाग में बिठा लिया तो आपको निश्चित रूप से वो मिलने वाला है। आप जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हो, आप जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हो वही आपको मिलती है। इसलिए आप हमेशा ड्रीम देखिए, ड्रीम्स करिए कि मैंने वर्दी पहन रखी है, 2 स्टार लगे हुए हैं, ठीक है ना, रोब है, थानेदार साहब कहेंगे लोग आपको गांव में, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। कई मित्र भी फ़ोन करते हैं और कई गांव से मेरे भाई लोग भी फ़ोन करते हैं कि सफलता के लिए क्या किया जाए। तो सफलता के लिए देखो, मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। कोपीमर ब्रिटिशर हैं जो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और उन्होंने 1000 सक्सेस प्रिंसिपल्स दिए हैं। 5000 के आसपास उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, और 5000 किताबें पढ़ी हैं, 50 साल की रिसर्च के बाद ये फार्मूले दिए। तो उनसे किसी ने पूछा कि ऐसे इन सब फार्मूलों को मिला के ऐसा मिक्सर ग्राइंडर में पीस के ऐसा कोई फार्मूला बना के दे दीजिए जिससे कि हमें तो सफलता मिल जाए। तो पता है उन्होंने ओनली 4 वर्ड बताए थे। ओनली 4 वर्ड माय डियर फ्रेंड, ओनली 4 वर्ड्स। उन्होंने कहा यूज प्रूवन सक्सेस मेथड्स। मतलब सफल जो लोग हो चुके हैं ना, उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मतलब सफल लोगों की तरह करना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग सफल हो चुके हैं, ठीक है ना, उनसे एडवाइस लीजिए, एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। प्रॉब्लम क्या है, आप खुद स्वयं लगे रहते हैं, कभी ये किताब पढ़ ली, कभी वो किताब पढ़ ली, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। भाई प्रॉब्लम क्या है, जो लोग सफल हो चुके हैं उनसे पूछे ना क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि किताब उठा लेते हैं, 3 दिन में 2 चैप्टर करे, फिर रख देते हैं, उसको दूसरी ले ली, फिर 3 दिन में उसके 2 चैप्टर करे, जब तक उसका खेल ख़त्म, फिर वही किताब वही 2 चैप्टर। मतलब कोई टारगेट ही सेट नहीं है। तो टारगेट सेट नहीं है तो आपको सफलता मिलना निश्चित नहीं है भैया। सफलता के लिए टारगेट सेट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। आपका यदि टारगेट ही नहीं है सेट तो फिर क्या है। इसलिए ये 2-2 पेज हर किताब के पढ़ने की बजाय आप टारगेट सेट करिए कि दिन में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है।
एक चैप्टर सेट कर लीजिए कि भाई आज मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना है और इसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस चैप्टर को करिए, उसके क्वेश्चन सोल्व करिए, पुराने सालों में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो तैयार कीजिए, ठीक है ना। तो टारगेट सेट कर लीजिए। टारगेट सेट करने के बाद तो आप धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट सेट करके धीरे धीरे सिलेबस वाइज, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिलेबस वाइज एंड क्वेश्चन पेपर वाइज आप सोल्व करते जाइए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे और आने वाले अगले साल में आपके कंधे पर डबल स्टार होंगे निश्चित रूप से, थानेदार साहब बोलेंगे लोग, ठीक है ना। तो एक तो ये एक है कि सफलता के लिए फर्स्ट आपने टारगेट सेट कर लिया, ठीक है। दूसरा एक्सपर्ट्स एडवाइस, मतलब एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। सफल लोगों को फॉलो करने वाले हमेशा सफल होते हैं, और असफल वो होते हैं जो खुद की खिचड़ी खुद पकाते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, सफलता के फार्मूले आपको बनाने के लिए ना तो आपके पास टाइम है और उम्र निकल जाएगी, ठीक है ना, और देखते रहेंगे, आपके पास उतना टाइम नहीं है। इसलिए जो लोग पहले से सफल हैं उनको फॉलो कीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए, एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए और सफल होइए। थर्ड है कि उसको पे फॉर इट। सफलता का कैफेटेरिया मॉडल जानते हो? कैफेटेरिया मॉडल, कैफेटेरिया मॉडल और कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट में क्या अंतर है? रेस्टोरेंट में देखो आप खाना खाने के बाद पेमेंट करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। जबकि कैफेटेरिया में क्या होता है कि आपको पहले पे करना होता है हर चीज़ का, और उसके बाद ही आपको खाने पीने के लिए जो भी सामान मिलेगा बाद में मिलेगा, ठीक है। तो पे फॉर इट, पहले जलना पड़ता है, तपना जानते हो? तपते हैं ना। तो सर्दी लग रही है और आप सोचोगे भाई पहले मुझे आँच मिल जाए और मैं तप लूँ, लकड़ी आप डालना चाह नहीं रहे। तो माय डियर फ्रेंड, लकड़ी डालोगे तब आँच जलेगी, तब तपोगे, तब गर्मी आएगी। इसलिए पे फॉर इट, ठीक है। तो ऐसा है कि 800 वैकेंसीज़ के लगभग हैं। 800 वैकेंसी कम नहीं होती हैं, बहुत वैकेंसी हैं। आप अच्छी तैयारी कीजिए, ठीक है ना। जो फाइनल ईयर में है वो भी तैयारी कीजिए। इंटरव्यू के टाइम में आपको ज़रूरत पड़ेगी फाइनल पास की मार्कशीट की, तो वो लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए। इसमें ज़्यादातर पोर्शन रिटर्न के एग्ज़ाम्स का है। फिजिकल 1 महीने में तैयार हो जाता है, फिजिकल की टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, फिजिकल इंटरव्यू की ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इसलिए। और इसमें जीके के साथ साथ हिंदी की भी अच्छी तैयारी कीजिए, क्योंकि हिंदी ही मेन रोल अदा करती है। जीके सब लोग पढ़ लेते हैं, हिंदी का 50% पार्ट होता है इसमें। 200 नंबर की हिंदी होती, 200 नंबर का जीके आएगा। इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और सफल होइए।